नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भादुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल, engineering and foundation। गिन्नी अपैरल, complete family shop for apparel shopping। सिविल लाइंस, आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open classes nursery to 9th and 11th, free admission to nursery to class 5th। Limited time offer। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से। जिले के थाना बिलरियागंज क्षेत्र में प्रतिबंधित पशु के वध से जुड़े मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ग्राम इमलीपुर में प्रतिबंधित पशु की मुंडी व खाल मिलने की घटना में वांछित एक शातिर अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 17 मार्च 2026 को वादी जयप्रकाश यादव द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान सलमान, तबरेज, सरफराज और मिराज का नाम सामने आया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। घटना की रात 27 या 28 मार्च को पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। तभी सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त तबरेज क्षेत्र में आने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्त को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। पूछताछ में अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से गोवध की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। उसने बताया कि 16 से 17 मार्च की रात सभी ने मिलकर इमलीपुर के खेत में प्रतिबंधित पशु का वध किया और पहचान छिपाने के लिए मुंडी व खाल वहीं छोड़ दी। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। मामले में शेष फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार प्रयासरत है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत इस कार्रवाई को अहम सफलता माना जा रहा है। क्या कुछ कहना विवेक त्रिपाठी, एसपी ट्रैफिक का, सुनिए। बिलरियागंज में मुठभेड़ हुआ है सर, पशु तस्कर को लेकर। सर क्या है? थाना क्षेत्र बिलरियागंज के अंतर्गत ग्राम इमलीपुर में गोवंश के अवशेष पाए गए थे। उसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसकी विवेचना की जा रही थी। अब विवेचना के क्रम में एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने का पुलिस द्वारा प्रयास किया। उस व्यक्ति ने पुलिस पर हमला किया। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगने से घायल हुआ है और एक व्यक्ति फरार होने में कामयाब रहा है। दूसरे को भी जल्दी से पकड़ लिया जाएगा और संगठित अपराध के अंतर्गत इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत और 111 BNS के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शनिवार को महिला पुलिस बाइक रैली का भव्य आयोजन किया गया। रैली को पुलिस लाइन आजमगढ़ से क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल एवं महिला थाना अध्यक्ष प्रज्ञा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली
शहर के प्रमुख मार्गों घंटाघर चौराहा, अग्रसेन चौराहा, गांधी तिराहा, रैदोपुर तिराहा और कलेक्ट्रेट चौराहा से होकर गुजरी। रैली के दौरान महिला पुलिस कर्मियों ने आमजन, विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। साथ ही 1090, 112, 181, 1076 और 1098 जैसे महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए साइबर अपराध से बचाव और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि एंटी रोमियो टीमों द्वारा नियमित चेकिंग की जाएगी तथा स्कूल, कॉलेज और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम और चौपाल आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, प्रतिसार निरीक्षक रजनीकांत ओझा, महिला प्रकोष्ठ प्रभारी गुरु ज्ञान चंद्र पटेल सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। यह रैली महिलाओं में सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ाने और समाज को सकारात्मक सोच व संदेश देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। क्या कुछ कहना है आस्था जायसवाल, सीओ सदर का, आप सुनिए। सर, आज रैली निकाली गई है, क्या संदेश देना है सर को? मिशन शक्ति फेज 5 के तहत द्वितीय चरण के उस पे शुरुआत पे ये रैली का आयोजन किया गया है, पुलिस रैली का। और ये बाइक रैली निकाली गई है ताकि हम जागरूक कर सके लोगों को, वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो जान सके कि उनके राइट्स क्या हैं, हेल्पलाइन नंबर्स क्या हैं, उसके बारे में वो जान सके। और अगर उनको कोई परेशानी या कोई चीज़ें होती हैं तो वो बेझिझक और बिना किसी डर के अपनी बात पुलिस के समक्ष रख सके। मैम, कहाँ से कहाँ तक ये रैली निकली है? ये रैली आज पुलिस लाइन आजमगढ़ से निकाली गई है और ये अग्रसेन चौराहा होते हुए और रैदोपुर तिराहा होते हुए फिर ये वापस पुलिस लाइन ही आएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर शुक्रवार शाम शहर के भरत मुनि सभागार, आनंद मार्ग स्कूल ऑफिसर्स कॉलोनी रैदोपुर में सूत्रधार संस्थान आजमगढ़ द्वारा प्रेम कविताओं पर आधारित प्रयोगधर्मी नाट्य प्रस्तुति स्वप्न में मुस्कुराना का भावपूर्ण मंचन किया गया। इस प्रस्तुति का निर्देशन ख्याति लब्ध रंग निर्देशक अभिषेक पंडित ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर सीके त्यागी एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। नाटक की शुरुआत सूत्रधार अनादि अभिषेक के मंच पर आगमन से हुई, जिसके बाद विभिन्न कवियों की कविताओं को अभिनेताओं ने अपनी शारीरिक अभिव्यक्ति, लय और गतियों के माध्यम से जीवंत दृश्यों में रूपांतरित किया। प्रस्तुति में सत्यार्थ, अनिरुद्ध, पंकज, अशोक वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ब्रजेश यादव और पराग पावन की कविताओं को मंचित किया गया। इन कविताओं के माध्यम से प्रेम के विविध आयामों के साथ साथ सामाजिक यथार्थ की विसंगतियों को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। निर्देशक की कल्पनाशील मंचीय संरचना, जिसमें मुखौटे, लकड़ी के फ्रेम, पटके और गुब्बारों का प्रयोग शामिल रहा, ने प्रस्तुति को प्रतीकात्मक और प्रभावशाली बनाया। युवा कलाकारों ने अपनी ऊर्जा, अभिव्यक्ति और तालमेल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच पर नेहा, रिद्धि मित्रा, शिवा यादव, राहुल यादव, सत्यम कुमार, पुलकित डिप्लेवाल और हर्ष मौर्य सहित कलाकारों के समूह ने उत्कृष्ट अभिनय का प्रदर्शन किया, जिसे दर्शकों की खूब सराहना और तालियां मिली। प्रस्तुति में संगीत अनादि अभिषेक, मंच विन्यास सूरज सहगल, वेशभूषा ममता पंडित तथा प्रकाश परिकल्पना हरिकेश मौर्य द्वारा की गई। मंच व्यवस्था विवेक पांडे और विनीत कुमार ने संभाली। सहायक निर्देशन में आदित्य अभिषेक और अरविंद पांडे का योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन अंगद कश्यप ने किया, जबकि व्यवस्थापक की भूमिका सूरजनाथ यादव ने निभाई। यह नाट्य प्रस्तुति प्रेम को युद्ध के विरुद्ध एक सशक्त माध्यम के रूप में स्थापित करने में सफल रही और दर्शकों को एक संवेदनशील एवं विचारोत्तेजक अनुभव प्रदान किया। आजमगढ़ शहर के डालिम सनबीम स्कूल में 28 मार्च 2026 को वार्षिक प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट कार्ड वितरण समारोह का आयोजन बड़े उत्साह और गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार, अभिभावकों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। इसके बाद अतिथियों का स्वागत किया गया।
विद्यार्थियों ने स्वागत गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, देशभक्ति नृत्य, योग प्रदर्शन सहित विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। विद्यालय के चेयरमैन अशोक खंडेलिया, डायरेक्टर अवंतिका खंडेलिया, इंचार्ज शिल्पी अग्रवाल, किंडरगार्टन इंचार्ज माधवी सिंह एवं अन्य शिक्षकों ने अपने संबोधन में विद्यालय की शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में वर्ष भर की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी ली। समारोह के दौरान विभिन्न कक्षाओं के रैंक होल्डर्स, 100% उपस्थित वाले छात्र छात्राओं, बेस्ट हाउस असेंबली ऑफ द ईयर, बेस्ट हाउस कैप्टन, मोस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट, स्पोर्ट्स स्टार, बेस्ट सिंगर, बेस्ट डांस परफॉर्मर, बेस्ट आर्टिस्ट समेत कई श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विद्यालय ने अन्य अभिभावकों को भी उनके सहयोग और सक्रिय सहभागिता के लिए स्टार पेरेंट्स, बेस्ट सपोर्टिव पेरेंट्स, बेस्ट कोऑपरेटिव पेरेंट्स और एक्टिव एंड डेडिकेटेड पेरेंट्स जैसी श्रेणियों से सम्मानित किया। अंत में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को रिपोर्ट कार्ड वितरित किए गए। अभिभावकों ने बच्चों के शैक्षणिक व नैतिक विकास के लिए विद्यालय के प्रयासों की सराहना की। धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। क्या कुछ कहना है अशोक खंडेलिया, चेयरमैन, और अवंतिका खंडेलिया, डायरेक्टर का, आप सुनिए। हर्ष का विषय है। आज रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिवस है, जिसमें हमारे बच्चों ने मनमोहक प्रदर्शन किया। 2010 से हम लोग अनवरत प्रगति की और हमारा डालिम्स परिवार लेके भाग रहा है और आकाश की कोई ऊंचाई नहीं होती, तो हम लोगों के सपने भी अनंत हैं। किस तरह से बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट आप करते हैं? मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, तीनों तरह का रहता है। बच्चों की किस तरह की परफॉर्मेंस आज देखने को मिली है? अभी आज रिजल्ट का डे। सरस्वती का कार्यक्रम किया उन्होंने, माँ सरस्वती की वंदना की और पाश्चात्य संगीत का भी बच्चों ने प्रदर्शन किया। तो हम लोग प्रयास करते हैं ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से। हमारी तैयारी वसुधैव कुटुंबकम की है कि सारे विश्व में हमारे बच्चे कहीं भी जाएं तो वो अपनी जगह बना सकें। वैसे भी आर्यमगढ़ का अपना इतिहास रहा है कि यहाँ के लोग 10 कंट्री में घूम चुका हूँ, हमको हर जगह मिले। बच्चों के लिए क्या संदेश है? अभिभावकों के लिए क्या संदेश आज के दिन पे है? अभिभावक गण ने बहुत ही समय दिया अपने बच्चों के साथ। हमारे परिवार के सदस्यों ने उनकी कटाई छटाई में पूरा योगदान दिया। हमारे अभिभावक गण ने भी कंधे से कंधा मिला के सहयोग दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या संदेश बच्चों के लिए रहेगा अगले साल के लिए? जो बच्चे अगले साल वो भविष्य में है, उसके लिए कोई शब्द नहीं होता। क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, अच्छी परफॉर्मेंस लाएं? वो बच्चे हमारे कर रहे हैं। थैंक यू। मैम, आज क्या क्या कार्यक्रम सेलिब्रेट आपके यहाँ हो रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का सेशन एंड है, सो वी आर गिविंग द रिजल्ट टू द क्लास टॉपर्स। वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग द पेरेंट्स जिन्होंने हम लोग के साथ कोलैबोरेट करके ये स्कूल को और अपने बच्चों को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाने का बहुत ही अच्छा काम किया है। और कोलैबोरेशन इज़ समथिंग आई फील कि अगर वो एक पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में नहीं है तो हम लोग का बच्चा वो ऊंचाई पे कभी नहीं पहुंच सकता। कोलैबोरेशन इज़ ऑल अबाउट द वीकनेस इन द स्ट्रेंथ। तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बताते हैं तो व्हाई नॉट द वीकनेस? सो लेट्स वर्क on the weakness as well as on the strength of the students. तो आज रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम
कल्चरल प्रोग्राम भी हैं। हम लोग के केजीज़ के जितने स्टार पेरेंट्स थे, स्टार स्टूडेंट्स के थे, और क्लासेस के जो भी स्टार पेरेंट्स, स्टार स्टूडेंट्स थे, उनको भी अवॉर्ड किया जाएगा, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। साथ साथ में बच्चों को जिसने पूरे सेशन में बहुत ही अच्छा काम सिर्फ एजुकेशन से नहीं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, उनको स्पेशल अवार्ड एज अ डायरेक्टर अवार्ड दिया जाएगा। बच्चों के लिए और गार्जियंस के लिए क्या संदेश रहेगा? बच्चों के लिए और गार्जियन के लिए अभी जैसे मैंने बोला, कोलैबोरेशन, स्किल के ऊपर हमें वर्क करना है। एक बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ मार्क्स से कभी नहीं जाना चाहिए। अगर वो 100 लोगों की भीड़ में खड़ा है तो वो बच्चा डालिम्स का बच्चे के नाम से जाना चाहिए, कि अगर वो बच्चा 100 लोगों की भीड़ को संभाल सकता है, एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है, तो वो बच्चा डालिम्स का ही बच्चा होना चाहिए। थैंक यू। आजमगढ़ जिले के सीमावर्ती अतरौलिया थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से शनिवार को 3 नए पुलिस सहायता केंद्रों का उद्घाटन किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के नेतृत्व में अतरैठ, लोहरा और बढ़या में इन केंद्रों का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। उद्घाटन के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन सहायता केंद्रों के शुरू होने से क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता बढ़ेगी और ग्रामीणों को अपनी शिकायतों के लिए थाने तक लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर तैनात पुलिसकर्मी आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे। प्रशासन की ओर से अतरैठ में उप निरीक्षक पवन शुक्ला, लोहरा में देवी शरण पांडे तथा बढ़या में उप निरीक्षक पवन कुमार सिंह को मौजूदा जिम्मेदारी सौंपी गई है। बढ़या में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सरोकारों को भी प्रमुखता दी गई। इस मौके पर 5 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों में रामचेत, सेवानिवृत्त डिप्टी एसपी रामसूरत यादव, फिरतू राम, रामजीत, रामनवल और फतेह बहादुर सिंह को अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। साथ ही एसडी ग्लोबल स्कूल मदिया पार्क के मेधावी छात्रों, विद्यार्थियों को भी उनकी उपलब्धियों के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा सम्मानित किया गया। थाना क्षेत्र के लगभग 51 चौकीदारों को बेहतर गश्त और सतर्कता के लिए सीटी और टॉर्च वितरण कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ये सहायता केंद्र अस्थायी रूप से संचालित होंगे। यदि ग्राम प्रधान और एसडीएम के माध्यम से उपयुक्त भूमि उपलब्ध होती है तो वह भविष्य में इन्हें अस्थायी रूप से चौकियों के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां पुलिसकर्मियों के लिए बैरक और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। उन्होंने साइबर अपराध और गोकसी जैसे गंभीर मामलों पर कड़ी कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि पेशेवर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति के तहत प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी कौस्तुभ त्रिपाठी, समाजसेवी अखंड सिंह, सत्येंद्र सिंह सोनू, राधेश्याम यादव, गणेश दत्त दुबे समेत थानाध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे सहित कई पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक का, आप सुनिए। अतरौलिया थाने में 3 पुलिस बूथ का उद्घाटन आपने किया है सर। काफी अरसे से इसकी मांग रही है कि लगभग अतरौलिया की जनता का ये लगभग 3 साल से डिमांड थी, और सर चिराग साहब इसको भली बात जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या थी। सर ऐसे में पुलिसिंग होने में क्या सुविधाएं? ये अतरौलिया थाना क्षेत्र बॉर्डर, जनपद के बॉर्डर पर स्थित है और दूर दराज का थाना है। यहाँ के दूर दराज के क्षेत्रों में जैसा आपने बताया, एसपी ग्रामीण श्री चिराग जैन जो है उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और सीओ कौस्तुभ त्रिपाठी और एसएचओ महाराजगंज देवेंद्र नाथ दुबे जी, इन सब लोगों ने इनिशिएटिव लिया। साथ ही स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने भी इसमें जानकारी और सहयोग प्रदान किया। इसकी बदौलत ये 3 पुलिस सहायता केंद्र का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। दूरदराज क्षेत्रों में इन सहायता केंद्रों के खुलने से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी, कानून व्यवस्था की स्थिति में पुलिस का बेहतर रिस्पॉन्स होगा, और इसके अलावा जो पब्लिक है, जनता है, उसको अपनी समस्याओं के लिए दूर थाना क्षेत्र पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि यहीं पे त्वरित तरीके से, स्थानीय तौर पे संवेदनशील तरीके से न्यायोचित समाधान उनकी समस्याओं का सुनिश्चित होगा। सर लड़के कहा जा रहा है कि आज पुलिस बूथ है, इसको पुलिस चौकी में कब तब्दील किया जाएगा? देखिए, पुलिस बूथ जो है वो अस्थायी होता है। जब भी पुलिस को डिप्लॉय किया जाता है, जिस दिन में या रात में किसी पर्टिकुलर समय पे, उस समय पे वहाँ पे पुलिस मौजूद रहती है, उसमें स्थायी रूप से पुलिस मौजूद नहीं रहती है। जबकि चौकी जो है वहाँ पर पुलिस कर्मियों के रहने की व्यवस्था और बैरक वगैरह भी होता है।
वहाँ पर पुलिस स्थायी रूप से मौजूद होती है और ये दोनों में फ़र्क होता है। ये जो हमारे पुलिस सहायता केंद्र हैं, हम चाहेंगे कि अगर यहाँ पे जो ग्राम प्रधान वगैरह और एसडीएम के माध्यम से अगर ज़मीन उपलब्ध होगी तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे पुलिसकर्मियों के रुकने की व्यवस्था भी हो, ताकि स्थायी रूप से पुलिस यहाँ पे रुके और लोगों के सुख दुख में काम आ सके। तो अगर हम जिले की बात करें तो जिले में सर आपके आने से 2025 में साइबर क्राइम और गोवध जैसे क्राइम में काफ़ी नियंत्रण आया है सर, काफ़ी कमी आई है। तो सर आपकी दोनों लोगों की जोड़ी 2026 में क्या हुई जाएगी? देखिए, जो साइबर क्राइम और गोकशी ये दोनों गंभीर अपराध हैं और वर्तमान परिवेश में कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती पेश करते हैं। इनके ऊपर आजमगढ़ पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो पेशेवर अपराधी हैं उनकी सूची बना के उनके ऊपर कार्रवाइयाँ भी की हैं। पुलिस मुठभेड़ में काफ़ी अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे अपराधियों पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस तरह के और भी जो कैटेगरी के पेशेवर अपराधी हैं उनको चिन्हित किया गया है और उनके ऊपर लगातार नज़र रखी जा रही है। अगर इस तरह के पेशेवर अपराधियों की सक्रियता का कोई संकेत मिलता है तो उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई आगे भी सुनिश्चित की जाएगी। सर आखिरी सवाल सर, आज भी महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध को लेकर जिले में काफ़ी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, जिस पर सर अभी अंकुश लगाना हमें लगता है सर एक चुनौती बड़ा कार्य है। सर ऐसे में पुलिस विभाग कैसे निपटेगा? देखिए, महिला संबंधी अपराध और महिला संबंधी समस्याएं और महिलाओं के सशक्तिकरण, इन दिशाओं में काम करने के लिए शासन द्वारा मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसका 5वां चरण अभी चल रहा है। इस अभियान के तहत महिलाओं का सर्वांगीण विकास तो सुनिश्चित करना ही है, इसके अलावा वो सुरक्षित रहें और सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार। खबर आजमगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने थाना मुबारकपुर क्षेत्र के मोहल्ला कटरा में संचालित हथकरघा एवं पावरलूम इकाइयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां तैयार हो रही साड़ियों की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की और बुनकरों से उनकी मजदूरी एवं कार्य परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि रेशमी नगरी मुबारकपुर की साड़ियाँ बनारसी साड़ियों के नाम से देश विदेश में प्रसिद्ध हैं और स्थानीय बुनकरों ने इस परंपरा को आज भी जीवित रखा है। उन्होंने साड़ी कारोबारियों से बातचीत कर उत्पादों की कीमत, आयात निर्यात और बाजार की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद जिलाधिकारी ने मुबारकपुर थाने के समीप स्थित बुनकर विपणन केंद्र का निरीक्षण किया, जहां सभी 133 दुकानें बंद पाई गईं। इस पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिस उद्देश्य से यह केंद्र स्थापित किया गया था उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित कर प्रमुख सचिव हथकरघा विभाग को पत्र भेजा जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पात्र व्यक्तियों को ही दुकानों का आवंटन कर केंद्र को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, थानाध्यक्ष मुबारकपुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम्स स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर सिधारी, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। काशी गोमती ज्वेलर्स
ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन, आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।